नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए थे। यह पेपर 9 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः, आपको बताना है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी एक टंकी को 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि आपको बताना है दो पाइप है जो कि किसी एक टंकी को 3 घंटे में वह 4 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि मान लिया एक पाइप है ए जो कि 3 घंटे में भर रहा है और एक पाइप है बी जो उसे 4 घंटे में भर रहा है, जबकि तीसरा पाइप उसे 8 घंटे में, यानी जो एक सी पाइप है उसे क्या कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो अपन को क्या करना है, अब इनका तीनों का लघुत्तम यानी कि समता निकालनी है। टोटल इनका कितना कार्य हो जाएगा, आपको इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या कितना जाएगा, 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 4 का भाग देंगे तो 6 बार और 8 का भाग देंगे तो 3 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यानी कि एक घंटे में 8 भर रहा है, बी 6 भर रहा है और सी 3 खाली कर रहा है। यानी कि सी खाली करने का काम कर रहा है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, यानी कि जब एक टंकी है जो कि 1/12 भाग, यानी कि 24 है टोटल, तो 24 का 1/12 यानी कि 2 भाग भरी हुई थी। यानी कितना भाग खाली हुई है अभी तक, तो यानी कि 22 भाग खाली है। तो अब उनको तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी को पूरी बनने में कितना समय लगेगा। तो 22 भाग है, अब जिसको बनने में कितना समय लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है 8 और 6 14 तो भरेंगे और 3 खाली करेगा, यानी कि टोटल 11 भरा आएगा 1 घंटे के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है 11 का भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, यानी कि इसके बाद में इनको 2 घंटे पूरे लगेंगे। तो इन्होंने यही पूछा है कि टंकी को पूरी तरह से बनने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा इसको पूरा बनने में लगेगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक बगीचे में आम व नीम के 361 पौधे लगे हुए हैं। आम और नीम के 361 पौधे लगे हुए हैं। यदि आम और नीम, यानी कि आपको दे रखा है आम और नीम के पौधों का अनुपात कितना दे रखा है, 8:11, यानी कि 8:11 का अनुपात दे रखा है। तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए, यानी कि बगीचे में नीम के कितने पौधे हैं, तो आपको दे रखा है टोटल कितने पौधे हैं, 361 और टोटल अनुपात कितना दे रखा है, 19। इसके अंतर्गत हमको किसका निकालना है, नीम का निकालना है, तो 11 से गुना कर देते और आम का निकालना होता तो 8 से गुना कर देते थे। तो 19 को इससे गुना करेंगे तो 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19 और कितने बचे, 16 में से 9 गए तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1 और एक्स क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो 19 का भाग 171 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यानी 19 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 को 11 से गुना करेंगे तो 209 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है 3x² ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है इसको किसके द्वारा विभाजित किया गया है, x - 5। तो x बराबर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यानी कि x का मान इसमें हम समीकरण में 5 रखेंगे। तो समीकरण क्या दे रखा है, 3x² + ax + 4 ये समीकरण दे रखा है, यानी इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम x का मान कितना रखेंगे, 5। तो 3 इंटू x का मान हो जाएगा 5 को स्क्वायर प्लस a इंटू 5 + 4 बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। प्लस a को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a + 4 है बराबर 0। तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है, इसके अंतर्गत 5a की वैल्यू निकालनी है। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 75 और 4 कितना हो गया, 79। इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 79 हो जाएंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -79, यानी कि इसमें 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 एकम 5 हासिल का कितना बच गया, 2 29 हो गए। 5वां
25, कितने बच गए 4, 40 हो गए, 5 8 40, यानी कि 15.8 इसका मान आ जाएगा, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, माइनस के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंतर्गत आपको एफिशिएंसी दी गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का पैराग्राफ दिया गया है। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, आंकड़ों मोटरसाइकिल व कुल गाड़ियों को 2017 में शुरुआती 6 महीनों का एक्स में पंजीकृत संख्या दी गई है। यानी कि जो स्टार्टिंग की जो दे रखी है ये तो मोटरसाइकिल को की, और बाद में जो दे रखी है जो वो है जो कि कुल जो साधन है उनकी संख्या दे रखी है, जो कि किन में है, हजारों में उनकी संख्या दी गई है। तो आपको क्या दे रखा है, सूचना दे रखी है। चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। तो क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों में पंजीकृत की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि आपसे पूछा है जनवरी से यानी कि जनवरी की तुलना में अप्रैल 2017 में। तो आपको ध्यान रखना है, जो जनवरी दे रखा है आपको दे रखा है, आपको ध्यान रखना है जनवरी, जो जनवरी में मोटरसाइकिलों का अनुपात संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है, 21,000, और कुल संख्या है जो कि साधनों की कुल संख्या कितनी है, 27,000। यानी कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 6,000 की, 6,000 की यहाँ पर वृद्धि हुई है अन्य साधनों की। और इसी प्रकार अप्रैल में जो दे रखी है, अप्रैल में मोटरसाइकिलों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20,000, और कुल जो साधन है जो बिक्री हुई है उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 35,000। तो यानी कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि इनमें वृद्धि हुई है 15,000 की। तो आपको बताना है कि जनवरी से जो अप्रैल में वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है। तो 15,000 में 6,000 गए तो 9,000, तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है, 9,000 की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य दे रखा है 150 सेंटीमीटर, और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का अनुपात दे रखा है 145 सेंटीमीटर। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य, यानी कि इनका संयुक्त माध्यम उनको निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बॉयज और गर्ल्स, यानी बॉयज कितनी है 25 और गर्ल्स कितनी है 35, यह इनकी संख्या है। तो इनको हम साधारण अनुपात में बदलेंगे, 5:5 और 5 7 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। इनके जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है 150, और इसका माध्य कितना दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है 145 दे रखा है। तो आपको उनको पूरा होगा, यानी कि टोटल इनका माध्य निकालना है। तो टोटल माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें छोटा कौन सा है, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा माध्य दे रखा है उससे अधिक तो फिक्स है वो आएगा। तो इसका सबसे छोटा माध्य मान लेंगे 145 दे रखा है। तो 145 प्लस, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंतर्गत जो ज़्यादा दे रखा है 150, यानी कि कितने की 5 की, यानी 145 से 5 की वृद्धि हुई है, और कितने पे हुई है, यानी कि 5 पर हुई है। तो 5 को 5 से गुना कर देंगे, 5 × 5 बटे टोटल इसमें कितना हो गया, टोटल भाग देना है तो 5 + 7, यानी 5 + 7 यानी 12 का इसमें भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 अपॉन में कितना नीचे आ जाएगा 12। तो 12 का भाग देंगे 25 में, लगभग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो 145 + 2 कितना हो जाएगा, 147, यानी इसका माध्य कितना आ जाएगा, लगभग 147 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें लगभग ही इसमें मान पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध व पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, यानी कि एक दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 2/3 भाग क्या है, दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी दे रखी है, 21 लीटर दे रखी है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो रह जाएगा, यानी कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला रहे हैं तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो आपको देखना है, दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 2/3 भाग दूध है, और मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर दे रखी है। तो देखिए इसमें दूध अनुपात पानी का अनुपात दे रखा है, यानी कि दूध कितना दे रखा है, मिश्रण का 2/3 भाग। तो 2/3 21 को 2/3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 = 14, यानी कि 14 लीटर इसमें क्या है, 14 लीटर इसमें दूध है, और बचा यानी कि 7 लीटर इसमें पानी है।
तो वो क्या कह रहा है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 4 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 लीटर इसमें पानी हो जाएगा। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, तो मिश्रण में दूध यानी कि दूध तो वही रहेगा 14, और लेकिन मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रण ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पहले कितना था 21 लीटर था, अब कितना हो जाएगा 4 लीटर और एक्स्ट्रा इसमें पानी मिला दिया तो 25 लीटर इसमें कुल मिश्रण हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत अपन को निकालना है। तो 25 से 100 से क्या काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 14 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 चौक 56, यानी कि 56% इसमें दूध की मात्रा रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें आपको पूछा है परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि इसमें अपरिमेय संख्या पूछा है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, जो अनरूट में आती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको इसमें निकालना है, जो 3 ये क्यूब दे रखा है तो ये किसका क्यूब होता है, यह 4 का क्यूब होता है, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, और यह जो 8 होता है ये किसका क्यूब होता है, यह 2 का क्यूब होता है, और ये 64 का स्क्वायर दे रखा है तो ये किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसका तो आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, और अनरूट 8 है, ये अनरूट 8 है, जो कि क्या होता है, ये होता है 2 अनरूट 2, यानी कि इसके आगे अनरूट संख्या लगी हुई है, तो ये कौन सी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, तो आपको बताना है जो आरंभ में जो निवेश की गई राशि थी वह कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसमें 5 वर्ष के लिए ब्याज होता तो इसमें 1 वर्ष का ब्याज ज़्यादा लग रहा है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 375 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो 375 रुपये 1 वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 7.5% की दर दे रखी है, इनटू अपन को क्या निकालना है, निवेश की गई राशि, यानी कि 100 का मान निकालना है। तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। इसको अपन हल करेंगे तो 25 या 75, 25 चौक 100, ऊपर आ जाएगा 40। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, और 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 पंजे 15। तो इसको अपन को गुणा करना है, तो 1 जीरो तो ऐसे कैसे रह जाएगी, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 4 दूना 8, 2 10, 1 4 एकम 4, 1 और 1 5, यानी कि वह राशि क्या आ जाएगी, 5000 रुपये वह राशि आ जाएगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका मान अपन को निकालना है। तो एल बी एच का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि L इंटू बी, L इंटू बी का मान कितना दे रखा है 20, और B इंटू एच, बी इंटू एच का मान कितना दे रखा है 32, और L इंटू एच का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा। तो बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 32 और इंटू 40 हो जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है, इसमें एल बी एच का मान निकालना है। तो एल बी एच का मान निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम अंडररूट कर देंगे। तो अंडररूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर, इन सभी का अपन क्या करेंगे, अंडररूट कर देंगे। तो अंडररूट करने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 32 इंटू 40 कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब इनको अंडररूट से बाहर निकालने के लिए हम इनको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 5 इंटू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब इनको बाहर निकाल लेंगे अपन। तो 16 का क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 5 कॉमन है 2 बार, तो 5 और 5 कॉमन क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, अब आपको देखना है 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ बच गया 2 और 8 16, 8 दूना 16, 16 का क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे हम, 4 पंजे 20, 20 दूना 40, और 40 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 160, यानी कि 160 मीटर क्यूब इसका मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनांक भिन्न है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको देखना है इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो छोटी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर देखें, ऊपर क्या है 105 और नीचे क्या है 112, यानी इसका मान क्या आएगा 0 पॉइंट कुछ, यानी कि क्योंकि इसका 112 का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट कुछ, यानी कि 0 के समथिंग में इसका मान आएगा 0 पॉइंट लगभग। और इस इधर देखिए 91/15, यानी कि नीचे छोटी संख्या है ऊपर बड़ी संख्या है तो इसका मान बड़ा आएगा। ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, तो इनका सभी का मान तो क्या आएगा, इन सभी का मान तो बड़ा आएगा और इसका संख्या का मान ही सबसे छोटा आएगा। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तो आपको क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3ab, यानी कि ये कंडीशन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है। तो अपन को क्या निकालना है सूत्र में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर, तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको दे रखा है, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इधर देखिए अपन क्या करना है, इसमें से कोट स्क्वायर, यानी कि कोट स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कोट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे कैसे, यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये इसका मान आ गया, आपको इधर ध्यान रखना है। और इधर से अपन क्या करेंगे, इधर से भी हम इसको सरल रूप में बनाएंगे, तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा इधर से कॉमन आ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। तब आपको देखना है इधर क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो इधर देखिए कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या है कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू इधर 3 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको अपन को हल करना है, निम्न को हल करिए। तो अपन क्या करना है, 32 का भाग 96 में देंगे, भाग दे रखा है तो 96 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, तो 45 ये इधर -45 है और इधर क्या बच गया माइनस का 3 बच गया, तो 45 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। तो इधर आप देखना -1/4 इंटू यहाँ कितना बचा है माइनस का 48 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया और 4 का भाग 48 में देंगे कितने बार जाएगा 12 बार चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यानी इसका मान हो जाएगा 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर, यानी कि अपन को ब्याज की दर निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है 3 महीने का ब्याज दे रखा है 18 रुपये, तो यानी कि अपन को 1 साल का ब्याज निकालने कितना जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, यानी 12 महीने हो जाएगा, 4 से गुना किया तो इस तरह भी 4 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 72, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया 72 रुपये ब्याज हो गया, जो कितने कितने रुपये में 750 रुपये पे रहे। तो अपन को ब्याज दर निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे, 25 या 75 यानी कि 30 आ गया, 25 चौक 100 हो गया। अपन को अब क्या करना है, इसको काटने 2 से 4 काटेंगे 2 बार और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, इधर कितने आ जाएगा 3 पंजे 15 आ जाएगा। तब 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48/5, तो 5 का भाग देंगे कितने बार जा रहा है 5 नाम 45, कितने बच गए 3 बच गए 30 हो गए, यानी कि 5 6 का 30, यानी 9.6% की इसकी ब्याज की दर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्न में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है, यानी कि किसमें 5/8 जोड़े कि वह 1 बन जाएगा, यानी कि 1 में से 5/8 घटा देंगे तो वह भिन्न आपको ज्ञात हो जाएगी। तो
इसमें से अपन क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार गया 8 बार। और 8 को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, माइनस 8 का भाग देंगे 8 में 1 बार और 5 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि 3/8 वह भिन्न आ गई। अब ऑप्शन में देखेंगे 3/8 नहीं है, यानी कि इधर दे रखा है 6 और 16, यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6, और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 16, यानी 6/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको दे रखा है, सरलतम रूप दे रखा है, जोड़ बाकी गुना भाग है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको इसको निकाल लेना है। तो इसका राइट आंसर आपको दे रहा है 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आपको देखना है क्या कह रहा है सवाल, शरण और मयूक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी कि शरण एवं मयूक एक साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, 1/s प्लस 1/m बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, वो 1/18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे आपको पढ़ना है, परंतु मयूक इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा कर देता है, यानी कि मयूक इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य को पूरा कर देता है, यानी कि m जो कि 1/3 कार्य को पूरा कर देता है, प्लस और कार्य को पूरा करके काम छोड़ देता है, 1/3 काम करके छोड़ देता है। इसके बाद शरण जो कि पूरा करता है, यानी कि शरण कितना करता है फिर 2/3 काम को पूरा कर देता है। तो इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है, अब इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है 40 दिन, यानी कि बराबर इसमें 40 दिन लग रहे हैं। तो यदि मयूक शरण से ज़्यादा तेज से, यानी मयूक है जो कि शरण से ज़्यादा तेज से कार्य करता है, तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा, यानी शरण का अकेले कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। तो अब इस ये तो हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो आप सेकंड इक्वेशन को हल करिए, m + 2s बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है m + 2s बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से इसका मान रखेंगे, यानी कि अपन को मान लेते हैं, यानी कि ये दोनों 120 दिन में कर रहे हैं, तो किसका दे रखा है शरण अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, यानी शरण को अपन मान लेते हैं 45 दिन में, जो दे रखा है वही मान लेते हैं। तो 45 दिन में कर रहा है, तो s बराबर 45 दूना 90 हो जाएगा इधर। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा यानी कि 30 दिन में, यानी m कितने दिन में कर रहा है 30, और शरण कितने दिन में कर रहा है इधर, शरण 45 दिन में कर रहा है। तो इधर देखते हैं अब इसको इक्वेशन में, इसमें हम इसको लगाते हैं, तो यह इसका इक्वेशन सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो आपको लगना है 1/s, s का मान कितना दे रखा है 1/s का मान आ गया 45, प्लस 1/m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 30। तो इसको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 लघुत्तम आ जाएगा, 45 दूना 90 प्लस 30 दिया 90, यानी 3 2 5, 5/90। तो 5/90 का मान कितना होता है, यानी कि 1/18, जो कि पूरा सही बैठ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3 व 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज की भुजा दे रखी है 3 और 4, तो ये अपने आप ही 5 हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है इसमें, इसके परिवर्त, यानी परिवर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल को मान निकालना है अपन को। तो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जो समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है r का मान, वह क्या होता है, वह कर्ण का, यानी कि h/2 होता है, यानी कि कर्ण का आधा होता है। तो क्या हो जाएगा 5/2, ये इसकी त्रिज्या मान आ जाएगा। तब इस त्रिज्या का मान आ गया, तब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी कि 5/2 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, पाई तो ऐसे कैसे इंटू 25/4, यानी कि 25 को 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 × 24 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 हो गया, 4 9 8, 2 बच के 20 हो गया, 4 5 20, यानी 6.25 पाई, 6.25 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, यह भी सरल जोड़ बाकी है, तो आपको इसको हल कर लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ
आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।